एक बहुत सा मुद्दा चला था। एक मुद्दा था कब्रिस्तान और शमशान वाला। उनका आरोप था कि समाजवादी ने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई और शमशान नहीं बनाए, जबकि जिस ज़िले के अंदर जितने कब्रिस्तान बने थे उतने शमशान भी बने थे। ये तो बीजेपी की जो पार्टी है वो जुमलों की व्यवहार करने वाली पार्टी है। आपने देखा इन्होंने हिंदू को मुसलमान से, सिख ईसाई को आपस में लड़ाने का काम किया। मुसलमानों के लिए तो वो तब करेंगे जब वो किसी और के लिए करें। जब उन्होंने ज़मीनी स्तर से कोई काम किसी के लिए किया नहीं तो वो मुसलमानों के लिए क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी महिलाओं की हक की बात करती है, तो जो आप मुलायम सिंह का बयान था वो कहीं ना कहीं वायरल ज़रूर होता है कि जब सरकार काम करती है तो वो हिंदू या मुसलमान देख के तो करेगी नहीं, वो सबके लिए समान योजनाएं निकालेगी। तो वो ये मैं इस वक्त संभल में मौजूद हूँ और मेरे साथ दो युवा मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार मुखर होकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तारिक और याबर। सबसे पहले बात करते हैं तारिक से। तारिक जी, क्या लगता है, क्या कुछ कमियां रही हैं सरकार की? सरकार ने क्या ही किया है अभी तक। सरकार ने झूठे और फरेबी बातें कर करके अपनी सरकार बनाई थी और आज उसका रिजल्ट ये है कि उन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया। नौजवानों को, किसानों को ठगने का काम किया सरकार ने। सरकार ने कहा था गड्ढा मुक्त करेंगे। आज देख लीजिए, जब आप यहाँ से चलेंगे चंदोसी चौराहे तक तो इतने गड्ढे हैं कि आप इस पंच की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद उछलते हुए चलेंगे, चाहे बाइक से हो या फोर व्हीलर से हो। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। देखिए, जब समाजवादी की सरकार थी तो उस टाइम में आपने देखा होगा नौजवानों को लैपटॉप दिया, विधवा को पेंशन दी, बुज़ुर्ग को पेंशन दी और भी इतने सारे कार्य। आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया और सड़कों का जाल बिछाए और लाइट की व्यवस्था बढ़िया की। और आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये ऐलान कर दिया है, जिस टाइम समाजवादी की सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 10 लाख नौकरियां पहले ही कैबिनेट में पास करेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर सही तरह से गरीबों की, मजलूमों की अगर कोई सरकार है तो वो समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, नौजवानों के हमदर्द हैं और किसानों के हमदर्द हैं, तो वो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव हैं। देखिए, किसानों की बात अगर हो रही है तो किसानों, खुद मुलायम सिंह यादव किसान परिवार से हैं, वो खुद एक किसान के बेटे हैं। अगर किसानों की आवाज़ कोई सुन सकता है तो माननीय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव सुन सकते हैं। तारिक, आपने कहा साफ तौर पे कि अखिलेश यादव ने बहुत ज़्यादा बेहतर काम कराए, तमाम तरह की योजनाएं निकाली, विधवा पेंशन दी, लैपटॉप दिए जी। पर अगर अखिलेश यादव ने इतने बेहतर काम कराए तो फिर उन्हें सत्ता से जो उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर क्यों किया 2017 में? देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो समाज, देखिए, बीजेपी की जो सत्ता पार्टी परिवर्तन तब होता है जब कोई पार्टी काम नहीं कराती है, जनता नाराज होती है। बीजेपी की जो पार्टी है वो जुमलों की व्यवहार करने वाली पार्टी है। आपने देखा इन्होंने हिंदू को मुसलमान से, सिख ईसाई को आपस में लड़ाने का काम किया। इन्होंने अभी तक सिर्फ झूठ के दम पर ये अपने प्रोपगंडा चलाकर इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाने के उसमें कब्रिस्तान और ईद, दीपावली की बात करके, शमशान की बात करके के इन्होंने जो है वहाँ पे लोगों के दिमाग में गलत फहमी डालने का काम किया। उससे कहीं ना कहीं लोग नाराज़ी हुई और इनकी चाल में आ गए। और अब जनता बहुत समझ चुकी है, इनकी बातों को पहचान चुकी है। अब जनता धोखा खाने वाली नहीं है। अब जनता मुद्दों पर बात करेगी। मुद्दे ये होंगे कि कितना रोजगार दिया। आपने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने अपनी बातों से लोगों को बरगलाया और अखिलेश सरकार के खिलाफ कर दिया, जिसके कारण अखिलेश सरकार हारी। तो एक शहर, एक गांव, एक जिला, इतनी जगह हो सकता है या पूरे उत्तर प्रदेश में ही? पूरे उत्तर प्रदेश में जब बात होगी, प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे ईद और दीपावली, शमशान और कब्रिस्तान की बात प्रधानमंत्री जी करेंगे तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होगा, कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़र्क तो पड़ेगा। आप मॉब लिंचिंग कहाँ से पैदा हो रही है? ये जो बीजेपी की जो दोहरी नीति है, हिंदू मुसलमान के खिलाफ जो आपस में इतना आज नफ़रत पैदा कर दी है, किसने की? बीजेपी ने की है। अगर बीजेपी की बातों को अब जो है जनता जान चुकी है और समझ चुकी है, आने वाला टाइम इंशाल्लाह अखिलेश यादव का है और समाजवादी पार्टी का है। आप कहीं ना कहीं
युवा नेता भी हैं, एक मुस्लिम भी हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं ये सरकार पर आरोप लगते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कि उन्होंने मुस्लिमों को एक समान नहीं देखा। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने एक समान नहीं देखा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलने वाली कोई पार्टी है तो वो समाजवादी नहीं, पार्टी मैं है। बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी कितना मुसलमानों को साथ लेके चल कुछ नहीं। क्या 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 है हमारे लिए उन्होंने बताइए। हमारे लिए तो उन्होंने इतना और कर दिया कि मॉब लिंचिंग कभी नहीं हुआ करती थी, अब मॉब लिंचिंग होने लगी। एक चूड़ी वाले को बेचारे को पीट दिया जाता है सरेआम। और मुसलमानों के लिए उन्होंने एक भी काम कोई भी नहीं किया। क्या काम किया है आप बता सकते हैं? बीजेपी एक काम गिनाए। देखिए, जब सरकार काम करती है तो वो हिंदू या मुसलमान देख के तो करेगी नहीं, वो सबके लिए समान योजनाएं निकालेगी। तो वो यही कहते हैं सरकार के जो भी नेता होते हैं कि भाई हमने तो हिंदुओं के लिए भी उतनी ही योजनाएं निकाली और मुस्लिमों के लिए भी उतनी ही योजनाएं निकाली। तो कहीं ना कहीं फिर भी उसके बावजूद भी मुसलमान हमसे नाराज़ रहते हैं। मुसलमानों के लिए तो वो तब करेंगे जब वो किसी और के लिए करें। जब उन्होंने ज़मीनी स्तर से कोई काम किसी के लिए किया नहीं तो वो मुसलमानों के लिए क्या करेंगे? अभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। धरातल पर सिर्फ और सिर्फ उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ ये चलता है, बाकी काम वो ज़मीन पे कुछ नहीं करते। याबर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है सरकार ने मुसलमानों को साथ नहीं लिया? जी देखिए, खाली मुसलमान की बात ना करिए, ये बताइए इस सरकार ने नहीं, कहीं ना कहीं मैंने जितना भी सर्वे किया है तो मुझे कौन से वर्ग को साथ लिया है बताइए मुझे। किस वर्ग को? सरकार कह रही है कि किसान हमारे साथ है और ब्राह्मण हमारे साथ है। आज की तारीख में कोई दल या कोई भी ब्रादर या कोई भी कास्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और सारे वर्गों ने तय कर लिया है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे तो फिर किसकी सरकार लेके आएंगे? उसकी सरकार आएगी जो विकास करे। और विकास किसने किया था उत्तर प्रदेश के अंदर? 2012 से लेकर 2017 तक जो अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया था, आज उसी विकास को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि वो खुशहाली के दिन दोबारा लौटें और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि अखिलेश यादव दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और वही खुशहाल दिन जो 2012 से 2017 तक वो लौट कर आएँ। अखिलेश यादव ने, आपका कहना है कि विकास किया। अब अखिलेश यादव ने अगर विकास किया होता तो जनता उन्हें नकारती क्यों? देखिए, हर चुनाव अलग समीकरण लेकर आता है। 2017 का जो चुनाव था, क्या समीकरण थे उसमें? भारतीय जनता पार्टी ने आपस में लड़ाकर नफरत को आगे लाकर झूठ बोलकर उत्तर प्रदेश के लोगों को बहकाकर ये सरकार लेकर आई थी। ऐसी वो कौन सी बातें थी, कौन से मुद्दे थे जो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भड़काया, लोगों के अंदर नफरत पैदा की? एक बहुत सा मुद्दा चला था। एक मुद्दा था कब्रिस्तान और शमशान वाला। उनका आरोप था कि समाजवादी ने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई और शमशान नहीं बनाए, जबकि जिस ज़िले के अंदर जितने कब्रिस्तान बने थे उतने शमशान भी बने थे। ये तो बस झूठी राजनीति थी, झूठ पे वो बनकर आए थे। लेकिन इस बार 2022 का जो इलेक्शन है वो झूठों को हटाने के लिए है और अखिलेश यादव को लाने के लिए। अखिलेश यादव को लाने के लिए कहीं ना कहीं आप अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन। ठीक है। मेरे साथ युवा एक और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुनीब पठान। मुनीब जी, क्या देखते हैं किसकी सरकार होनी चाहिए उत्तर प्रदेश 2022 में? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। तो कहीं ना कहीं आपका रुझान अखिलेश यादव की तरफ इतना क्यों है? समर्थन करते हैं या फिर कुछ बाकी में बेहतर काम कराए हैं या फिर एक आम जनता की राय है या फिर एक नेता की राय है? देखिए, जो सरकार काम कराती है समर्थन उसको ही जाता है। अखिलेश यादव ने, हमने देखा है 2012 से 17 में उन्होंने क्या काम कराए हैं, उसी को देखते हुए हम उनकी सरकार दोबारा लाना चाहते हैं जिससे युवाओं को तरक्की और मिलेगी। इस सरकार में न तो युवाओं को कुछ तरक्की हुई है और जो हमारा इस टाइम हम किसान को देख रहे हैं जो सड़कों पर आया बैठा है, उसका भी एक मेन मुद्दा यह है कि किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए अखिलेश यादव को लाना ज़रूरी है। अच्छा, आपको भी लगता है ऐसा कि ये सरकार जो है पक्षपात करती है? जी बिल्कुल करती है। कैसे करती है पक्षपात? हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाया जाता है। पहले कोई हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा रहता था, सब मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार के अंदर 2000 वो उत्तर प्रदेश में हम 4-4.5 सालों के अंदर देखें तो दंगे कहाँ हुए? दंगे तो कहीं नहीं हुए हिंदू मुस्लिम के नाम पे। हिंदू मुस्लिम के नाम पे सबसे ज़्यादा दंगे बीजेपी सरकार में हुए हैं। लेकिन इन 4-4.5 सालों में तो नहीं हुए। मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है वो किसके दौर में हुई है? बीजेपी दौर में हुई है। और मॉब लिंचिंग ज़्यादातर मुसलमानों के साथ ही हुई है। वो अल्पसंख्यक जितने भी हैं मुसलमान, सबके साथ मॉब लिंचिंग हुई है।
और जहाँ तक हमारी समाजवादी की सरकार, मॉब लिंचिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें तो संगठन दोषी पाए जाएंगे ना, सरकार इसमें कैसे दोषी होती है? नारे तो वो सरकार के ही लगाती है ना भाई, है तो वो बीजेपी के सब कार्यकर्ता। नहीं, सरकार के नारे नहीं लगाते हैं, राष्ट्र मतलब हिंदुत्व के उसमें नारे लगते हैं, या फिर अगर मुस्लिम मॉब लिंचिंग करते हैं तो वो मुस्लिम के उसमें नारे लगाते हैं। देखिए, क्योंकि आरोप कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग के दोनों समुदाय पे लगते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। कार्रवाई क्यों नहीं होती? मुसलमान की अगर आप कोई है ऐसी वीडियो कि मुसलमान ने किसी की हिंदू की मॉब लिंचिंग करी है तो वो भी दिखा दीजिए आप। जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है सारी मुसलमानों पे ही हुई है। तो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या। आप यहाँ पर कुछ कह रहे थे? देखिए, आप ये बताइए, जितनी भी मॉब लिंचिंग होती हैं उन लोगों ने, जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है, उन पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? उसका आप जवाब मुझे बता दीजिए। उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जो दंगा करते हैं? और दंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि दंगा ही सरकार में बैठे हुए हैं, इसलिए दंगे नहीं हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारी सरकार थी, बदनाम करने के लिए कितने आरोप लगाए कि समाजवादी दंगाई हैं, ये हैं, वो हैं, झूठे आरोप लगाए। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। 2022 के अंदर अखिलेश यादव जी बनेंगे, तय है ये बनना। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तभी सब कुछ बेहतर होगा, तभी सब बेहतर होगा, विकास होगा, सब कुछ होगा। देखिए, दंगे हों, आपने देखा था ब्लॉक प्रमुखी का इलेक्शन बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से महाभारत में चीरहरण हुआ था उसी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चीरहरण करने का काम किया था। आपने देखा होगा कि आज जब आप थाने में जाते हैं कोई भी काम बिना पैसों से नहीं हो रहा है, गुंडा राज चरम सीमा पर है, कोई रोजगार सरकार नहीं दे पा रही है, किसान परेशान है। तो इस तरह से अभी तक कोई भी सरकार हर तरह से फेल है और आने वाले टाइम में समाजवादी की सरकार। आपने चीरहरण की बात की जी, महिलाओं के लिए। जी, समाजवादी पार्टी की बात करूं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे भी लगातार आरोप लगते हैं कि उनकी सरकार के अंदर गुंडा राज था और कहीं ना कहीं वो सरकार महिलाओं के हितैषी नहीं थी। एक कोई काम ऐसा एक चीज बता का एक दीजिए। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जो हैं उनका एक बयान बहुत ज़्यादा आज भी वायरल होता है जो वो महिलाओं के लिए देते हैं। आपने देखा होगा, उसमें साफ तौर पे कहा था कि जब एक रेप केस हुआ था तो उसमें कहा था कि लड़कों से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए, महिलाओं के लिए अगर सुरक्षा देने का काम किया तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है, अखिलेश यादव ने किया है। और आज तक महिलाएं और नौजवान और किसान अखिलेश यादव को यूं ही याद भी कर रहे हैं। अगर महिलाओं की कोई सुरक्षा की गारंटी ले सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। उन्होंने सबसे पहले, लेकिन उनके पिता तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर वो सबसे बड़ी सेवा दी थी जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी सेवा है, 100 डायल वाली। आज उसका भी आपने नाम बदल दिया। आप नामकरण करने के लिए आए हैं क्या? आप दूसरे का काम होगा और उसका नाम ही करण करेंगे। आप अभी आपने के मामले में इलाहाबाद का क्या करा था, प्रयागराज कर दिया। और मैंने सुना अलीगढ़ के लिए भी बात चल रही है। तो ये क्या चीज़ है? आप ये जो पैसा इसमें बर्बाद कर रहे हैं, कम से कम इसको विकास में लगाइए, जो जनता का विकास आप कर सकें कम से कम। बताइए यार। मेरे आपके चैनल से एक मांग है जो मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ, आप उसको आगे भी दिखाइएगा। आप देखिए, क्राइम रेट के ऊपर आपने बात की कि क्राइम किस सरकार में ज़्यादा था, तो मैं चाहता हूँ अपने चैनल के जाके एक सर्वे कीजिए और उसकी रिपोर्ट मंगाइए कि समाजवादी पार्टी में ज़्यादा क्राइम हुआ या अब 4.5 भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो, इसमें ज़्यादा क्राइम हुआ। इस सर्वे को करिए और आप मुझे बताइएगा इस बात की। ज़रूर हम आपकी बात पे गौर फरमाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात ये कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी महिलाओं की हक की बात करती है तो जो मुलायम सिंह का बयान था वो कहीं ना कहीं वायरल ज़रूर होता है, उससे आप कैसे देखते हैं? नहीं, नेताजी ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। बयान दिया है, बयान कोई ऐसा नहीं। बयान ये देखिए आप कि सबसे अच्छी दुनिया की सबसे बेस्ट सेवा जो थी 100 डायल, अगर किसी ने दी थी तो किसने दी थी बताइए? कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने दी थी। तो आप ये कहीं पे भी अगर कोई परेशान है, महिला परेशान है, उसने अगर 100 डायल कर दिया तो 5 मिनट में पुलिस पहुंचने का काम और उसकी रक्षा करने का काम करती थी। लेकिन आपने क्या करा, उसका नामकरण ही कर दिया। इस चीज़ से विकास नहीं होगा, इस तरीके से महिलाओं की रक्षा नहीं होगी। ठीक है तारिक, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे लगातार आपसे और भी जगह कभी बात होती रहेगी।
तो मेरे साथ मौजूद थे दो समाजवादी पार्टी के युवा नेता जो लगातार सोशल मीडिया पर उठकर सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं और समाजवादी पार्टी का एक तरह से कहो तो समाजवादी पार्टी ने जो भी अभी तक बेहतर काम कराए हैं वो सब जनता के सामने लेके आ रहे हैं। तो इनसे बात करके पता चला कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का क्या रुझान है और समाजवादी पार्टी से जितना भी जुड़ा युवा है वो क्या चाहता है। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं ऋषभ चौहान, संभल।